वीरेंद्र सर, सुनील सर, नमस्ते। नमस्कार। और सर अभी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा के एग्जाम पास में है, तो उसके लिए सर मेरे पास क्वेरी भी आई थी और क्वेश्चंस भी मेरे भी खुद के भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो पहला ये है सर, भी जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो डर बहुत लग रहा है, उसका क्या करना चाहिए सर? अभी जो इसमें है टाइम, एग्जाम का टाइम पास में है, तो डर लगना स्वाभाविक है, नर्वसनेस एक तरह की आती रहती है। तो इस चीज़ के लिए जरूरी है कि अपनी तैयारी पर विश्वास रखें। आपने जहाँ पर कार्य किया, आपने जो काम किया पूरी साल, वो आपके काम आएगा। उस समय आप घबरा करके आपको कोई चीज़ डिसीजन नहीं लेना है। इसके लिए सबसे चीज़ जरूरी यही है कि आप समय पर खाने का ध्यान रखें और पेपर देने जाते वक्त भी आपके खाने का ध्यान रखें, और इस टाइम जो है पूरी नींद का आप ख्याल रखें, पूरी नींद लेना जरूरी है। और वीरेंद्र सर, ये जो अभी का टाइम रहा है, मतलब 3-4 दिन रहे हैं सर, तो इसको सर कैसे यूटिलाइज करना चाहिए? देखिए, जैसे अभी सर ने बोला, क्योंकि आप जो बड़ी बड़ी तैयारी करनी थी वो आप कर चुके हैं, टेस्ट के माध्यम से, आप सेल्फ स्टडी से, क्लासेस के माध्यम से। इस समय एक तो आपको रिलैक्स रहने की ज्यादा जरूरत रहती है, कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपको लग रहा है कि इनको एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए, तो उन छोटी छोटी चीजों को अगर आप देखेंगे अंतिम समय में तो ज्यादा उचित रहेगा। जैसा सर ने अभी बोला कि आप अपने नींद का, अपने खाने का, उन चीजों का ज्यादा ध्यान रखें, मतलब तनाव जो है वो कम से कम लिया जाए तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। और सुनील सर, आप जैसे आपने थर्ड ग्रेड ये सेकंड ग्रेड का रैंक से सिलेक्ट हुए हैं सर, तो आप ये बताओ सर, पेपर करते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए अपने को? जो पेपर करते वक्त जैसे ही अपने एग्जाम रहता है, तो उसमें सबसे पहली चीज जो ध्यान रखने की ये है कि आप देखेंगे आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने ऑप्शन पहले चुना था वो आपने गलत कर दिया, आपने दोबारा बदल दिया उसको। तो ये चीज के ध्यान रखना आवश्यक है कि आप ऑप्शन बदले नहीं। जो आपने सबसे पहले आपके दिमाग में जो ऑप्शन दिमाग में है कि इसका बी ऑप्शन सही है, तो वही आप उस पर टिके रहे। उसमें चाहे आपको भगवान आकर भी बोल दे कि इसका ऑप्शन ये नहीं होगा, तो भी आपको ये बदलना नहीं है। इस चीज का आपको खास करके इस चीज का ध्यान रखना है। और फिर दूसरी बात ये है कि आप पेपर करते टाइम जितनी, मतलब कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगा करके, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो थोड़ा जल्दी कीजिए पेपर को। कम टाइम लगाएंगे, ज्यादा नहीं सोचेंगे तो आपका पेपर ज्यादा बढ़िया रहेगा। और अटेम्प्टिंग का भी आप, क्योंकि सीटें कम है तो ज्यादा अटेम्प्टिंग में ही फायदा रहेगा, कम अटेम्प्टिंग में इसमें ज्यादा फायदा नहीं रहेगा। जी सर, थैंक यू सर। और वीरेंद्र सर, आप बताओ सर, जैसे फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर है, इन दोनों के बीच में जो गैप है उनको कैसे मेंटेन करें, या जो भी है उस समय क्या करना चाहिए सर? ये बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि देखिए, जब आप एक लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं और यहाँ अगर आपने यहाँ लगातार टेस्ट दिए हैं, तो आपने देखा होगा कि ऐसा किया गया है कि पहले एक पेपर और दूसरे पेपर के बीच में एक दिन का गैप रखा गया, ताकि आप उस स्ट्रेस को मेंटेन कर पाए। अधिकतर क्या होता है कि आप पेपर देने के बाद आप प्रयास ये करते हैं, आपको लगातार ये कहा जाता है कि आप उस पेपर को ना मिलाएं। उससे ये होता है कि देखिए, आप हमेशा ही उन क्वेश्चन को ज्यादा उस समय मिलाने का प्रयास करेंगे जो आपको लग रहा है आपके गलत है, और यदि वो आपके गलत जाते हैं तो उसका पूरा प्रभाव जो है वो आपके अगले पेपर में पड़ता है। इसीलिए अपने उस पेपर को दीजिए, प्रयास ये कीजिए कि उस समय अगर आप अपना फोन, अपना कॉन्टेक्ट जो है वो दूसरों से, अपने साथ वालों से अगर कट रखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। आप आराम से अपने दूसरे पेपर के लिए जो भी हल्की फुल्की आपको लग रहा है रीडिंग लगाने की या रिवीजन करने की आवश्यकता है तो वो कर लीजिए। अन्यथा आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको उस पेपर को नहीं मिलाना है। जो अनावश्यक स्ट्रेस जो है वो आपने नहीं लेना है। जैसा अभी सुनील सर ने बोला, वो बहुत ही अच्छी बात थी कि आप जिस ऑप्शन के ऊपर आप पहली बार जा रहे हैं, देखिए उसका यही रीजन है कि आपकी जो स्टडी रही है उसकी वजह से, वो जो लोग बोलते हैं कि तुक्के, वो तुक्के नहीं, वो आपने जो इतनी तैयारी की है उसके अकॉर्डिंग आपका जो सेंस बैठ रहा है वो अधिकतर यही होगा कि आपका वो जवाब सही होगा। आप उसको बदलने का प्रयास करेंगे तो 10 में से 8 बार वो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए निश्चित होकर, और जिस जगह से आपने तैयारी की है, जहां से आप निकले हैं, आप अगर GL के स्टूडेंट है या GL के नहीं भी हैं, तो जहां से भी आपने तैयारी की है, आपके माता पिता, आपके गुरुजन, आपके साथी जिन्होंने आपको सहयोग किया है, उनके प्रति आपके अंदर ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा होना चाहिए। और ये पॉजिटिव वाइब आपको रखनी है कि आपने जो तैयारी की है उसका नतीजा बहुत अच्छा आएगा और आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। बहुत बहुत शुभकामना मेरी तरफ से। मैं हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू बोथ ऑफ यू।